खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने हैं यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सबों से बात करने वाला हूं एक ऐसे अहम उन्वान या मौजू को लेकर के, या फिर ये ऐसा सेक्शन है जिससे आपके तमाम एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप इन सबों को याद रख लेते हैं या फिर अपने जहन में बैठा लेते हैं या इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सिर्फ इम्तिहान ही में कामयाब नहीं होंगे, बल्कि हर एक शोबे में इसके इस्तेमाल से अपनी पहचान बना पाएंगे। वो कैसे? क्योंकि मैं आपको हिंदुस्तान की जो चंद मशहूर शख्सियात हैं उनके अक़वाल या उनके जो नारे हैं, स्लोगन हैं, या फिर उनके जो स्टेटमेंट है उन्हें बताने वाला हूँ। ये बहुत ही मुफीद है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक आम तौर पर आपको उमूमी मालूमात से दिलचस्पी है, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप अपने आप को और बेहतर बना सकें। तो हम यहाँ पर जमा किए हैं लगभग 30 स्टेटमेंट, यानी 30 आपको कौल बताएंगे या वो जो नारा होगा उस नारे को बताएंगे। बिल्कुल आसानी के साथ आप उनको याद रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं, अब तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पर है कौल या नारा, वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है। ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद। इस कॉल पर थोड़ा सा आपको मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहूँगा कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, इसे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि तहरीर किसने किया था, लिखा किसने था, तो आप जवाब देंगे हसरत मोहानी। लेकिन अगर ऑप्शन में हसरत मोहानी नहीं रहता है तो फिर आप भगत सिंह को देंगे, क्योंकि इस नारे को मशहूर किया, पॉपुलराइज किया किन्होंने? भगत सिंह ने ही किया था। तो इनकलाब जिंदाबाद के लिखने वाले हसरत मोहानी है और इसको मशहूर किया था भगत सिंह। लेकिन आम तौर पर जो इस सवाल का सही जवाब आपसे भगत सिंह को ही माना जाता है। दिल्ली चलो या दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम, तो हम तो जानते ही हैं वंदे मातरम क्या है, जिसके तहरीर करने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। दो चीज़ें हैं हमारे मुल्क की, एक है कौमी गीत और दूसरा है कौमी नगमा। तो वंदे मातरम की तहरीर बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। जय हिंद, ये नारा किसने दिया था? जय हिंद किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। हे राम, ये महात्मा गांधी के ज़बान से निकला हुआ एक जुमला है। ये जुमला कब निकला था? जब 30 जनवरी को 1948 को महात्मा गांधी को गॉडसे द्वारा गोली मारी गई थी, तो उनकी ज़बान से जो आखिरी जुमला निकला था वो यही था, हे राम। और बाद में ये बहुत मशहूर हो गया, इस वजह से अब आम तौर पर एग्ज़ाम्स में पूछे जाने भी लगे हैं हे राम का ताल्लुक़ किससे है। तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। स्वराज हमारा पैदाइशी हक है, यानी स्वराज ये हमारा
जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये तो तराना है, आप जान ही रहे हैं, अल्लामा इकबाल ने तहरीर किया था, जो अमूमन आम तौर पर मकतब में या कई जगहों पर स्कूल्स में पढ़े जाते हैं। इसे कौमी तराना भी कहा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का जो कौमी तराना है वो जनगण मन है। करो या मरो, डू और डाई, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ही कहा था। जनगण मन अधिनायक, ये रविंद्रनाथ टैगोर की तहरीर से लिया गया हुआ है, जो कि हमारा राष्ट्रगान है, कौमी नगमा है। और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे शख्सियत थे जो जिसे हिंदुस्तान की तरफ से पहली बार नोबेल इनाम मिला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम माना जाता है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिले, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उससे पूर्व, उससे पहले। यह एक ऐसा चेक था जो बैंक से पहले ही खत्म हो जाने वाला था। यह जुमला किसका है? यह भी महात्मा गांधी का ही है। मुकम्मल स्वराज, पूर्ण स्वराज, ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। दरअसल एक खास शख्स से इसे हम आमतौर पर जोड़ कर देखते हैं, लेकिन वो कांग्रेस का जो अधिवेशन, कांग्रेस की जो इजलास थी, उस इजलास में इसकी डिमांड की गई थी और उस वक्त उसके सदर जवाहरलाल नेहरू थे। इस वजह से इस जुमले को जवाहरलाल नेहरू से ही जोड़ दिया जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बहुत ही क्रांतिकारी जुमला है। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की तरफ लौटो, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की तरफ लौटो। आराम हराम है, ये किसने कहा? आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब? 1942। मारो फिरंगी को, किसने कहा था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे का ताल्लुक सूबे बिहार से था और कहा जाता है कि सबसे कम उम्र में जो आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहादत का दर्जा पाए वो मंगल पांडे ही थे। मुकम्मल क्रांति, संपूर्ण क्रांति के जनक, संपूर्ण क्रांति के शुरू करने वाले कौन या बानी? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जय जवान जय किसान, किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और इसी में एक और जोड़ लेते हैं, क्या? जय विज्ञान। तो फिर ये नारा किसका हो जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी का। लेकिन अगर सिर्फ जय जवान जय किसान हो तो लाल बहादुर शास्त्री, और इसमें हम जोड़ ले जय जवान जय किसान जय विज्ञान यानी जय साइंस, तो ये फिर अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा। साम्राज्यत का खात्मा हो, साम्राज्यवाद का विनाश हो, किसने कहा? भगत सिंह ने। मेरे सर पर लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की कील साबित होगी, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, तीन नाम आते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल बहुत क्रांतिकारी हैं। इन्होंने कहीं स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय का, मेरे सर पर लाठी की एक एक कील, एक एक चोट अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की कील साबित होगी, और ये साबित हुआ भी, क्योंकि जब अंग्रेज़ों
कि लाठी चलाई और उन्हें चोट लगी, तो उसके बाद पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस तरीके से उभर पड़ा कि उसकी तारीख़ आप जान रहे हैं। इनकलाब की तलवार में शान, शान यानी धार, यानी तेज़ करना, गौर फिक्र के पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। अगर आप इनकलाब चाहते हैं, रिवोल्यूशन चाहते हैं, तो उसमें आपको गौर फिक्र, सोच फिक्र कि बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें कामयाब होंगे। ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। मुसलमान बेवकूफ़ थे जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की मांग की, और हिंदू उससे भी बेवकूफ़ जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। ये किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, जो कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, और इन्हीं के नाम पे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कायम है। अगला जुमला जो आ रहा है इसका लास्ट है, लेकिन बहुत ही आप काम कारआमद है आज के दौर में, आज के मुसलमानों के लिए। दाएं हाथ में कुरान, बाएं हाथ में साइंस, और सर पर कलमा का ताज हो। ये स्टेटमेंट, ये कौल किसने कहा है? सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को ऐसे देखना चाहते हैं कि उनके एक हाथ से यानी दाहिने हाथ में कुरान हो और बाएं हाथ में साइंस हो, मीन्स को कुरान का भी जानकार हो और जदीद साइंस का भी आलमबरदार हो, और सर पर कलमा का ताज हो, यानी ईमान भी उसके साथ बरकरार रहे। ये कौल है सर सैयद अहमद ख़ान का। तो चलिए यहीं पर ख़त्म हुए। लगभग 30 कौल आपको थे जो आपके एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मुफीद थे। आप उनको याद रखिए, उनको नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। आप सबों का शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि सब लोग ऐसे और भी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।